गाइस आज हमारे पास मौजूद है हंसने हंसाने वाले लोग जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान से क्या इंडिया भर में इनके फ़ैन हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं डिनर विद जय साहब के साथ। इनके नाम मैं आपको बता दूँ, नाम शायद आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर नाम नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक भाई का नाम है अली हसन। कैसे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल हाथ मिलाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल कैसे हैं आप? बिल्कुल। और मैं हूँ इरफान मलिक। इरफान मलिक। तो आप इन सबको जानते होंगे। सर एक दफा हाय बोलते सबको। हाय, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को प्यार भरा सलाम हमारी जोड़ी की तरफ से। और वही वाली बात कि कुछ लोगों को हो जाता है, जोड़ी में नाम की गलती हो जाती है, तो फिर एक दफा कंफर्म कर देते हैं कि आई एम अली हसन, शी इज इरफान मलिक। ओ भाई, क्यों कंफ्यूज करते हो लोगों को? ही इज इरफान मलिक। अच्छा, कंफर्म रिपोर्ट आ गई। कंफर्म रिपोर्ट आ गई। चलो शुक्र है, कंफर्म रिपोर्ट आ गई। और माशाल्लाह आज यहाँ डिनर पे हैं और बहुत जबरदस्त टेबल खाली हुई भी है। तो भरेगी। अच्छा, भरेगी। ऑर्डर क्या दिया है? ऑर्डर हमने दिया नहीं तो वो बंदा तो आया नहीं, तो ऑर्डर कैसे दे दिया? वो जाके बोला था, भाई, बोलता, लेकिन फिर भी बुला लूंगा। बुला ले, वो ज्यादा अच्छा हुआ। प्लाटर आ रहा है, मैं अकेला खाऊंगा। नहीं, तुम तो प्लेटें ही खाओगे, मैं तो खाना खाऊंगा उसमें से। जो उसमें खाना होगा मैं वो खाऊंगा, तुम प्लेटें खा जाना। तो पहले वो बंदा तो आ जाए जो ऑर्डर लेगा, फिर उसके बाद मजा आएगा। भाई आप आ जाए भाई, ऑर्डर दे दे भाई। क्योंकि पता है क्या है, पेट में होगा दाना तो हर कोई सुनेगा गाना। आजा 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 भाई, ऑर्डर ले लीजिएगा भाई। क्या हाल है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। हाँ, वेरी गुड। मेरे लिए ये अच्छा इस पे ऑर्डर दे दो। अच्छा, इस पे ऑर्डर है। नहीं, आप ऐसे खुद बताए ना सर। हमारा स्पेशल में कढ़ाई है, मिक्स बारबेक्यू हमारा मोस्ट फेमस है। हाँ। बाकी यूजुअली आपको जो मतलब पसंद खाली कढ़ाई है या कुछ पका के भी देते हैं उसमें? सर उसमें चिकन भी डाल के देंगे, मटन भी डाल के देंगे, जो आपकी चॉइस है। ये मिक्स नहीं हो जाएगा? नहीं, सेपरेट, इसीलिए अलग अलग नाम। सेपरेट क्या? उसके बीच में पर्दा लगाएंगे? आप क्या करेंगे? तो कढ़ाई है सर, चिकन की कढ़ाई है, मटन की कढ़ाई है सर। अच्छा, ऑर्डर जो है ना, जे साहब देंगे। बेहतरीन है सर, आप माशाल्लाह। ऑर्डर दे दीजिए। देखिए भाई, ज्यादा नहीं हो, जितना भी आपके होटल में है ना, मैं कह रहा हूँ, देखिए खाने का वो हो जाता है वेस्ट, तो जितना भी है वो सब ले आए, लेकिन ज्यादा ना लाए, सब एक एक प्लेट ले आए। अच्छा, मीठे में भी सब माशाल्लाह 4-5 आइटम है, वो भी सब ले आइएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वेस्ट हो जाता है ना। और पानी और कोल्ड ड्रिंक भी जितनी है वो सब एक एक बोतल ले आइएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वेस्ट हो जाता है। तो ये है कि बाकी मैंने बोला थोड़ा सा ही बोल दूं। जब तक लाएंगे इंशाल्लाह हम दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत वेस्ट हो जाएंगे। तो ठीक है ना, वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। चिकन कढ़ाई लिया है हाँ, और बारबेक्यू प्लेटर। ठीक, राइट, सही है, समझ गए ना आप? ठीक है। हाँ, वेरी गुड। फटाफट ले आओ, भूख लग रही है। तो गाइस आप मेरे ख्याल में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये पॉडकास्ट एक वाहिद वो पॉडकास्ट है जिसमें होस्ट जो है वो खामोश है, और हमारे जो गेस्ट है माशाल्लाह उनको बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी, यानी कोई को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो छिड़े छड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग क्या शॉपिंग मॉलों में खड़े हुए होते हैं कि हमें छेड़ रहा है, जो भी आ रहा है छेड़ रहा भाई, है। जे साहब की मोहब्बत है। हाँ, जय साहब, वो जय, इनके आपके नाम पे मुझे शोले फिल्म याद आ गई। जय, ये वो जय नहीं है। पूछो जय, क्या पूछना चाहते हो जय? सुन ले, वो जे वाई है, ये सिर्फ जे है। अच्छा, और जी हाँ, जो उसमें ना धर्मेंद्र साहब पूछते हैं ना, पूछ जय, क्या पूछना चाहता है जय। तो आज हम जय भाई के साथ हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी प्लेस है और बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह से, बड़ा मजा आ रहा है जी जय भाई। सबसे पहले अली भाई मुझे ये बताइए, दुबई कैसा आना हुआ आपका? दुबई वीजा लेकर आए और जहाज से आए, और एयरपोर्ट के बाहर हमें वहाँ से कोई लेने आया, लेने आया, हम और होटल फिर में गए। हाँ। और इस तरीके से हम लोग आए दुबई में माशाल्लाह से। भाई कोई ना कोई इवेंट होता है जय भाई, और माशाल्लाह से यहाँ पे 2-3 काम थे, उस सिलसिले में हम आए हुए थे यहाँ पे, तो उसी में आपसे भी माशाल्लाह मुलाकात हो गई। और जिन जिन लोगों को हमारा यहाँ पे पता चल रहा है माशाल्लाह, वो सब मोहब्बतों में फ़ोन कर रहे हैं, और एक वो कहते हैं अपीरियंस के लिए चाहते हैं कि हम लोग उनके पास जाएं। ये उन लोगों का प्यार है, उन लोगों की मोहब्बतें हैं। तो माशाल्लाह एक बड़ी तादाद होती है रोज़ाना फ़ोन्स की कि आप इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। तो ये सारा सिलसिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने जिस काम के लिए आए हैं, तो माशाल्लाह वो भी चल रहा है। वो काम क्या है? माशाल्लाह इवेंट्स के होते हैं, फिल्म्स का होता है, शूट का होता है, जो भी सिलसिले हैं वो यही है सारे। अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन आमीन। अच्छा, अब मुझे 2-3 चीज़ें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है। अच्छा, आपके कुछ अरसे पहले आप कुछ इंडिया में गए थे, एक लाफ्टर चैलेंज में आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सीन क्या था? और उसके बाद हमने कुछ ये भी सुना था कि आप विनर थे, लेकिन विनर अनाउंस नहीं हुए, ऐसा हमने सुना।
नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्या था वो? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाफ्टर चैलेंज, उसमें हम दोनों गए, हमारी जोड़ी वही बनी। पहले हमारी जोड़ी नहीं थी, जोड़ी है। हमारी लाफ्टर चैलेंज में आफ्टर बनी। चैलेंज में ही बनी है। और पहले हम लोग असल में गए थे वन मैन कॉमेडी करने, ये भी सोलो गए थे। थोड़ा माइक उनको भी दे रहा। हाँ, ये नहीं, है। ये भी सोलो गए थे, मैं भी सोलो गया था। अच्छा, लेकिन वहाँ पर अली हसन के डायरेक्टर साहब से डिस्कस हुई। तो आप दोनों पाकिस्तान से, जी, दोनों कराची पाकिस्तान से। कराची से गए। वेरी गुड। और कराची से आप दोनों हैं और दोनों सोलो अकेले गए थे? जी, जी। नहीं, ये पहले जानते थे एक दूसरे को? नहीं, एक दूसरे थिएटर साथ करते ठीक थे। है। उस बैच में हम दोनों साथ थे। तो अली हसन ने डायरेक्टर साहब से ये कहा कि भाई आपने जो लाफ्टर 1 किया है, तो वो आपने सिंगल, मतलब वो सिंगल एक पर्सन आता है, वो कॉमेडी करके चला जाता है, वन मैन कॉमेडी। तो आप एक काम करें कि आप 2 आदमी की कॉमेडी को अभी चेक करें। फिर अली हसन ने बताया कि भाई मैं इरफान मलिक इस बैच में है, मैं उनके साथ करूँगा। तो फिर अली हसन मेरे को लेके गया डायरेक्टर साहब जो है हमारे पंकज भाई, उनके पास। और उन्होंने हम दोनों को बोला कि भाई कुछ करके दिखाओ। तो हमने 2-4 मिनट के लिए जब उनको कुछ आइटम सुनाए, तो बस ये अल्लाह ताला का करना होता है। वो कह लेंगे ठीक है भाई तुम दोनों करो, मेरा भी तजुर्बा और तुम्हारा भी तजुर्बा। वो अल्लाह ताला ने भाई छक्का लगा दिया। अच्छा। और आज आपके सामने बैठी है हमारी जोड़ी। और माशाल्लाह से वहाँ पे बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बतें मिली और हमारी जोड़ी वहीं बनी, बल्कि हमें शोहरत ही वहीं से मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सेमीफाइनल में एक बहुत ही मशहूर आइटम था जो मतलब पूरी दुनिया ने बड़ा पसंद किया, ठकठक वाला। और फिर जो आज उसके- तक चल रहा है। जो आज तक जो चल रहा है वो ठकठक। और बहुत ही फेमस हुआ। और फिर लोग हमें हमारे नाम से कम और ठकठक जोड़ी के नाम से ज्यादा पहचानने लगे माशाल्लाह। सर, आप ले आओ, तो ले आओ। ये अल्लाह पाक का करम, माँ बाप की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है। तो ये माशाल्लाह से शोहरत मिली, नाम मिला। और फिर वहाँ फिल्में भी की, हर चैनल से काम किया, फिर वर्ल्ड वाइड काम किया और कर रहे हैं। अभी भी लाइव शोज के लिए जाते हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान में रहते हुए माशाल्लाह आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में शोज़ किए, जाके लोगों के प्यार में, मोहब्बतों में। तो माशाल्लाह से ये सारा सिलसिला और वहीं से जो बना है तो आज तक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको कामयाब भी रखे। आमीन। वहाँ पे हम लोगों ने लाफ्टर चैलेंज का महायुद्ध हुआ था, तो वो हम दोनों ने विन किया, चैंपियन होगा। लाफ्टर चैलेंज में जैसे सब नए नए होते हैं ना, तो वो एक भी माशाल्लाह उसकी अपनी एक पहचान है। लाफ्टर चैलेंज का महायुद्ध हुआ था जिसमें सारे चैंपियंस थे और सारे सीनियर थे, उनको मतलब बीट करके फिर हम लोग माशाल्लाह जीते थे। हमारी जोड़ी वो हम जीते थे, वो हम जीते थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लाफ्टर चैंपियंस का महायुद्ध। हाँ, उसमें हम गाड़ी जीते थे, आधी ये ले गया आधी मैं ले आया। और वो जोड़ने की कोशिश हो रही है, कई लोग करते हैं आज तक। शीर्षक में। सही है। अच्छा, ये अब है। ये बताइए पाकिस्तान में क्या स्कोप रहा है अभी? पहले जो एक स्टेज शो हुआ करते थे वो मेरे ख्याल में अब नहीं है, सर, और जो अब हैं सॉरी टू से वो बहुत वाहियात हैं। देखिए वो एक कल्चर अलग है, वो वो डिफरेंट चला गया, अलग हो गया। ठीक है, वो अलग हो गया। लेकिन ये बात आपकी सही है कि कराची में भी जो है ना थिएटर खत्म हो गया तो खत्म हो गया है। ईद और बकरा ईद रह गया है। एग्जैक्टली। ईद पे ड्रामा क्योंकि छुट्टी हो जाती है 5-6 दिन की, तो वो प्ले कामयाब हो जाता है। और बकरा ईद का प्ले कामयाब हो जाता है। वर्किंग डेज में प्ले नहीं होता। और वो वो वाला मामला नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब आपको पता है कि उमर शरीफ साहब भी इस दुनिया में नहीं है, मोइन अख्तर बिल्कुल साहब भी भाई, चले गए। exactly अल्लाह ये बात बोलने वाला दोनों को था। गरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ये है कि अब जो है वो थिएटर जो है वो बहुत कम हो गया। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि अब कराची में थिएटर भी नहीं है। एक वहाँ पे सिविल आर्टिस्टों सेंटर का के एक पास इदारा है। है, एक आर्टिस्टों का इदारा है जो बहुत ही माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, उसमें ही 3 थिएटर बने हुए हैं। तो ले दे के जिसको भी ड्रामा करना होता है वो उन 3 थिएटरों में ड्रामा होता है और उन 3 थिएटरों में ही आर्टिस्ट। अब बात यह है कि वहाँ पहले ये होता था आर्ट्स काउंसिल है तो कराची ऑडिटोरियम है, तो अंबर ऑडिटोरियम है, तो फ्लीट क्लब है, तो और दूसरे बहुत सारे। अब एक रह गया है सिर्फ, और एक जगह है वहीं पे 3 हॉल है। तो जब आप ऑडिटोरियम बना के नहीं देंगे तो देखें बात ये हो रहा है, पहले की बात कुछ और थी, अब की वजह क्या है कि अभी महंगाई, टेंशन, परेशानी, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ हो गई। महंगाई में लोग इतने नहीं कमा रहे, खाना मुश्किल हो रहा है, तो वो बेचारे एक्टिविटीज़ क्या जाके देखेंगे। पहले ये चीज़ नहीं थी। तो महंगाई ने भी बहुत सारा मामला और हालात, महंगाई, इन चीज़ों ने भी लोगों को मार दिया है। अब पता है क्या, खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कमा रहे हैं। देखिए सैलरी थिएटर के अलावा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ना, जो कि मल्टीप्लेक्सेस बने हुए हैं, वो फिल्में भी इतना बिजनेस नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अब पहले हिसाब किताब क्या होता था, एक पीटीवी होता था और लोग देखते थे और फिर ये थिएटर होता था। अब इतनी ऐप्स आ गई हैं, इतने हज़ारों चैनल आ गए हैं, इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, इतने चैनल आ गए, इतनी ऐप्स आ गई हैं कि अब लोग जो है ना उनमें लग गए। ठीक है ना, अब उनमें अगर इस दौर में किसी का हिट होना बहुत बड़ी बात है।
ये बात हकीकत है। तो अब लोग यूट्यूब है तो फेसबुक है तो टिकटॉक है तो ये वाली ऐप है, ये वाली ऐप है। अब तो किसी और के ऐप को लोग जानते ही नहीं, यही ऐप जानते हैं सब एक दूसरे की। पहले तो ये सारे मामला थे। तो बात ये थी कि अब इतना हिसाब किताब आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, ये ज़माना आ गया, तो अब वो मामला ज़्यादा आ गए। पहले ये चीज़ें नहीं थी तो पहले वो चीज़ हिट थी। तो हालात ने, महंगाई ने, फिर दूसरा ये कि शहर में जब ऑडिटोरियम ही नहीं होंगे तो ड्रामे लोग कहाँ से करेंगे, कहाँ से आएंगे देखने इसकी के। एक वजह मैं आपको और बताऊं, ये जो अभी पिछले 3 साल कोरोना आया ना, इसने भी कुछ ये जो पब्लिक प्लेस वाले मामला थे ना, उसको बहुत कम कर दिया है। लेकिन कोशिश जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक वापस आए। तो गाय जैसे कि आप देख रहे हैं, भाई लोग जो शुरू हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे, लेकिन हमने खाना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि लग रही है भूख, तो खाना पहले खाते हैं हम। और खाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्योंकि पेट में होगा दाना तो हर कोई सुनेगा गाना। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा अली भाई, आप दोनों से एक और सवाल। मैं कुछ नाम लूंगा, वो नाम लूंगा, उनके बारे में आपको एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है, अगर कर सके तो। कोशिश करते हैं जी। कोशिश। ओके। बुशरा अंसारी, लेजेंड। लीजेंड। आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही कहूँगा जी। आपदा परवीन, लेजेंड माशाल्लाह। हाँ, मोइन ये अख्तर। ये मोइन अख्तर, क्या बात है जी उनकी, किंग सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और एक कहते हैं कि एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी कॉमेडी की। उमर शरीफ, बिल्कुल उस्तादों same, में से जी हमारे, बिल्कुल हमने उनसे सीखा है। किंग ऑफ कॉमेडी, बादशाह। आप जो कुछ भी हैं अल्लाह के बाद इस फील्ड में उमर शरीफ साहब से सीखा है। और उन्हीं का ड्रामा था बकरा किस्तों पे, जिसने पूरी दुनिया में थिएटर की पहचान बनाई। और माशाल्लाह लोगों ने स्टेज ड्रामों को पसंद किया और थिएटर की पहचान बनाई। तो किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब माशाल्लाह, वो भी एक यूनिवर्सिटी हम सब कॉमेडियन के लिए। अनवर मकसूद साहब, वेरी डिसेंट और लेजेंड उनकी बातें माशाल्लाह। फ्लाई कर जाती है अभी भी बहुत लोगों की। हाँ। बहुत लोगों के सही बात। लेकिन एक महीने बाद भी समझ में आए तो आ जाता है। जाता है। नहीं, वाह 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 वाह, वेरी गुड, Very good. बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम। शकील सिद्दीकी भाई, जो भी हमारे सीनियरों में हैं, हाँ। उनसे भी हमने बहुत सीखा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे अदाकार माशाल्लाह। अल्ताफ हुसैन। कराची जाना है भाई हमको। भाई पूछ रहा हूँ, बताइए। देख यार बोटियां कम ना पड़ जाए। अल्ताफ हुसैन। बता दिया ना जी, कराची जाना है हमको। नहीं माशाल्लाह, अपना जब तक उन्होंने सियासत की, अच्छी सियासत की। और माशाल्लाह अब ये सियासत वाले मामला तो ये होता है कि हम तो एक आर्टिस्ट हैं, हमारी कोई सरहद नहीं होती है, तो हमारा तो सियासत से भी कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि सियासत अपनी जगह है और हमारे अपना जो आर्टिस्टों का होता है वो एक अलग काम होता है और वो फ्रीलांस होता है, वो तो सबके साथ है। वो इनके साथ भी है, वो उनके साथ भी है, तो हम लोग तो सबके साथ हैं भाई। तो हमारा तो ये ताल्लुक है। बिल्कुल है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, इंसान कैसे? कभी मुलाकात नहीं हुई, और जो बात सच है कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, हेलो हाय का, सलाम दुआ का, ना कभी मुलाकात हुई है। बस जब भी देखा, फिर भी बंदा पता होता है कि बंदा कैसा है। देखिए बंदे का पता मिलने के बाद पता चलता है। जैसे आज आप मिले, आपने ये सब चीजें मंगाए, हम तो कहेंगे रोजाना मिले। रात का खाना इनके साथ ही हो जाए। तो वो उनकी सबकी, जितने भी पॉलिटिशियन है हमारे, उनकी शख्सियत सबकी अपनी अपनी जगह है। तो उनके बारे में कुछ कोई अच्छी या कोई भी बुरी कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, पॉलिटिशियन से देखिए बात क्या होता है कि मैं वही बोलूंगा कि आर्टिस्टों का सियासत से कोई लेना ताल्लुक देना नहीं होता। वो एक अपनी जगह एक अपना मकाम रखते हैं, और आर्टिस्टों का वो हम लोग तो सबके लिए हैं। आर्टिस्ट तो आपकी पसंद कौन है? चले सियासतदान में आपकी पसंद कौन है? ईमानदारी की बात बताऊं, मैं तो ना न्यूज़ देखता हूं ना न्यूज़ की खबरें सुनता हूं, सीधी सी बात है। और बस ये होता है कि किसी के पता चल गया यार ये हो रहा है या ये हो रहा है, हम तो सिर्फ ये होता है कि यार वहाँ जाके कौन से आइटम करने, उधर जाके कौन से आइटम करने, टीवी पे क्या करना है, उधर अपने लिए मेहनत कर रहे हो। तो ईमानदारी की बात है, इसी में लगे हुए जिस शुरू। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। आज हम लोग आए यहाँ पे जुमेरा 1 में ट्रक अड्डा पे, और आज आप लोगों को हम एक चीज़ दिखाने वाले हैं। आप जरा पीछे मुड़ के देखें जरा। वाह वाह वाह, अनवर मकसूद साहब, मोइन मोइन अख्तर अख्तर साहब, साहब। क्या बात है।
आसिफ अली जरदारी के बारे में एक लफ्ज। मुमकिन ये तो कहेंगे कि माशाल्लाह हर हुकूमत में और उसमें क्या बोलते हैं, हरे भरे माशाल्लाह। हरे भरे। हाँ, बिलावल। बिलावल ये फैमिली में माशाल्लाह, तो फैमिली तो है, फैमिली तो माशाल्लाह वो है ना कि हर हुकूमत में सदाबहार। मरियम के बाबा। हम तो कहेंगे मरियम के बाबा नेक हैं। हाँ, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। ठीक है। इमरान खान। वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को। 92 और क्रिकेट पे भी हुक्मरानी की। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह जो अभी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में और उसमें वो मौजूद नहीं थे, वो अंदर हैं, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सारे उनकी टीम के सीनियर लोग सीटों पे नहीं थे। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अंडर 19 टीम थी जिसने मेरे ख्याल में इलेक्शन में वर्ल्ड कप उठा लिया। लेकिन वो भी शाम तक। हाँ, वो भी शाम तक। बिल्कुल। फिर और रात ये को बड़ी फिर बात अलग है। हो गया देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि दुनिया ने देखा और टीवी पे सबने देखा इलेक्शन के, सभी को, पूरी दुनिया की नज़र में, कि माशाल्लाह जो जितनी तादाद में और जितनी स्पीड से सीटें माशाल्लाह ली हैं और इस कंडीशन में ली हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि ये वो होता है कि उन्होंने क्रिकेट पे भी राज किया, इसका मतलब है, और माशाल्लाह अभी इसमें आए तो इस पे भी राज करा। ठीक है। इंडिया के एक्टरों में कौन पसंद है आपको? देखिए, इंडियन एक्टर में हर बंदा अपने स्टाइल का बादशाह है। गोविंदा, सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब का अपना स्टाइल, आमिर खान साहब अपने स्टाइल में आते हैं और जो भी होता है अपने गेटअप में या जो भी होता है फिजिकली अपने आप को 100% करके उस रोल में उतरने की कोशिश करते हैं। दीपिका अपनी जगह माशाल्लाह, सनी लियोनी। बिल्कुल वो अपनी जगह। इमरान हाशमी, अब आप एक नाम ले रहे हैं तो दूसरा मैं ले देता हूँ। तो माशाल्लाह डायलॉग कम होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। इमरान हाशमी की, इमरान हाशमी साहब के माशाल्लाह डायलॉग कम होते हैं और परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। वो अपनी जगह हिट है। तो बात ये है कि वहाँ का हर आर्टिस्ट माशाल्लाह अपनी जगह अपने रोल में और अपने किरदार में माशाल्लाह सुपर हिट है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंट है या इंडिया में? एज पर ऑडियंस, यानी जो पाकिस्तान इंडिया जितना बड़ा है उसके हिसाब से तो इंडिया लाजमी होगा। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। हाँ। लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। जब तक हिंदुस्तान का स्टिकर नहीं लगता ना, तब तक आपको नहीं पहचानते। बात ये होती है कि माशाल्लाह दोनों जगह दोनों मुल्कों में टैलेंट है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में माशाल्लाह उनकी फिल्मों को भी इतनी पजीराई और माशाल्लाह हमारे भी पाकिस्तान के टीवी ड्रामों को माशाल्लाह जो पजीराई और सुपर हिट और माशाल्लाह जो एक पहचान बना के रखते हैं। और खुद वहाँ की इंडस्ट्री कहती है कि ड्रामों के बारे में जो हमारे ड्रामे बनते हैं और जो पहले की फिल्में हमारी माशाल्लाह जो जिसके गाने आज भी लोगों को ज़बानी याद है, मैडम नूरजहां, मेहंदी हसन साहब, मसूद राना, गुलाम अली साहब और जो भी माशाल्लाह हमारे सिंगर अहमद रुजनी साहब, और जो मैं नाम भूल रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन माशाल्लाह भाई आज भी उनके गानों को सुना जाता है और लोग उन्हीं के गाने सुन रहे होते हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में और दोनों मुल्कों में भरपूर टैलेंट है। लेकिन बात वही इरफान वाली बात है कि कदर जो है ना वो ज़्यादा वहाँ पर होती है, क्योंकि वो टैलेंट को जितना प्रमोट करते हैं ना, आप उनका एक इंडियन आइडियल देख लें या लाफ्टर चैलेंज देख लें, प्रोग्राम चल रहा होता है ना, उसी दौरान वो आर्टिस्ट जो उसमें परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो बादशाह बन जाता है, सुपर हिट हो जाता है पूरी दुनिया में माशाल्लाह से। ये होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है जी इंडिया की, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि वहाँ आर्टिस्ट की कदर बहुत है, वो जूनियर हो या सीनियर हो, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको। पाकिस्तान में कदर नहीं है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। पाकिस्तान में लिटरली ये इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस रहा है। हमने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे ऐसे कि लिटरली उनको आज ये नसीब नहीं है। हाँ, सही बात है। मैंने खुद देखे हैं, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाया उन्होंने इस फील्ड को, और वो आज जिस हाल में है। पानी ले लूँ सर? बिल्कुल, आप ही का है। तो दुबई में कब तक है आप? दुबई में अभी समझ में 1 वीक और हैं। और ये है, और माशाल्लाह भाई खाना बहुत लाजवाब है सर, खाना बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त है। पर पैसे लेने मत आना।
खाना बहुत अच्छा है। ये जुमेरा 1 में है, इसका रेस्टोरेंट का नाम है ट्रक अड्डा। ट्रक अड्डा है माशाल्लाह से। ट्रक अड्डा है, और ये भाई हमारे बहुत पुराने भाई हैं। अच्छा, ये हम माशाल्लाह। यहाँ पे आज से नहीं, बहुत सालों से आ रहे हैं, और ये हमेशा हमें ये इसी तरह वेलकम करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने पुराने, दुबई बनने से पहले के? नहीं, दुबई इन्होंने बनाया है। नहीं नहीं यार, खाना भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी सर्विस है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा कुछ बता रहे, कोल्ड ड्रिंक? बट ठंडा कुछ नहीं, ठंडा तो वैसे ही हो रहा है। हो रहा है। गरम पूछो, गरम पूछो। ठंडा नहीं भाई, नहीं लस्सी भी नहीं। मीठे में क्या गया? कुल्फी, रबड़ी और गाजर का हलवा। तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? रबड़ी चलेगी सर? रबड़ी चलेगी, रबड़ी लाए। गाजर का हलवा अभी नहीं, रबड़ी का जैसे हर चीज में घर का जायका बना देता है। और बाकी रबड़ी इंशाल्लाह जो आप रबड़ी यार आपने ड्राई आइटम तो ली। रबड़ी ला। ये खाना बाकी बहुत टेस्टी है। तो गाइस, आपने सुना हमारे भाई लोगों की दिल की बात नहीं कुछ, ये वो बातें हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन हम फिर बोलेंगे कि जो क्वालिटी और जो कॉन्फिडेंस हमने इन भाइयों में देखा है ना, सीरियसली कहीं नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का हमारी शुक्रिया। दुआएं आप लोग के साथ कि आप लोग की जोड़ी इस तरह हमेशा कामयाब रहे। आमीन आप आमीन, लोग यही हमेशा दुआएं साथ आपकी रहें, चाहिए। साथ ये रहें, आप एक दूसरे की कोई टांग ना खींचे कभी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा खुश रहें आप अल्हम्दुलिल्लाह, लोग, और यहाँ दुबई हमारे पास आते रहें। आमीन आमीन, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, यहीं रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, नहीं, पाकिस्तान नहीं। तो हमारी जान है, पाकिस्तान तो हमारी पहचान है, तो लाजमी बात है। लेकिन काम के सिलसिले में माशाल्लाह आने जाना लगा रहेगा। लगा रहेगा। अरे कभी कोई ऐसा सीन हुआ कि आप कोई स्टेज शो कर रहे हो तो वहाँ पे कोई मसला आ गया हो, या फंस गए हो आप दोनों कहीं कि यार यहाँ से निकलो, आवाम से बीच में फंस गए, कुछ हो गया, ऐसा कोई सीन हुआ कभी? बहुत माशाल्लाह से ये होता है कई जगहों पे जहाँ पे लाइव शो करने गए हैं हम लोग। लाइव शो में क्राउड बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और ये भी देखें हमारी जोड़ी को ये एजाज़ हासिल है माशाल्लाह से कि हम लोगों ने 2007 में 8 में इंडियन गवर्नमेंट ने हम दोनों को इनवाइट किया था राजीव गांधी अवार्ड। राजीव गांधी अवार्ड हमने किया क्या? था वहाँ पे? 2007 में 10th एनुअल राजीव गांधी अवार्ड, मुझे आज भी याद है। और चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने इनवाइट किया था हमारी जोड़ी को, जो रितेश देशमुख के वालिद साहब, वालिद साहब। अच्छा, तो वो उस वक्त थे वहाँ के अब तो मिनिस्टर। दुनिया से जा चुके हैं वो। लेकिन ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारी जोड़ी के लिए, कि हमने इतना बड़ा अवार्ड शो किया है वहाँ। अच्छा, अगर आज भी अगर आपको मौका मिले इंडिया जाने का, कोई ऑफर है, सर, क्या क्या जाएंगे, करेंगे? जाएंगे? सर एवरी मंथ आती है। वहाँ से क्यों नहीं देखिए, जाते? नहीं, बात ये होती है कि अभी जो दोनों मुल्कों के मामलात चल रहे हैं, अगर उनमें नरमी आ जाती है, मोहब्बतें आ जाती है ना, तो आम लोगों का भी आना जाना लग जाता है। क्योंकि कई लोगों के वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, और जो इंडिया के लोग हैं उनके ख़ानदान कई वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये है कि आसानी हो जाती है आम पब्लिक से लेके सेलिब्रिटी सबके लिए। Exactly. ये सिर्फ आर्टिस्टों के नहीं है, आम पब्लिक का भी है, क्योंकि यहाँ के कई लोगों के ख़ानदान वहाँ आबाद हैं, वहाँ के कई लोगों के ख़ानदान पाकिस्तान में आबाद हैं। तो ये अगर जब भी नरमी पड़ती है तो लोग आते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत का सिलसिला होना चाहिए, और अगर ये रास्ते खुलते हैं ना तो दिल के रास्ते भी खुल जाते हैं, मोहब्बतों के रास्ते भी खुल जाते हैं, और ये खुलना चाहिए। भूलने से याद आया, शादी हुई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई हुई है। दोनों क्यों हुई? मेरी नहीं हुई। आलिया आपकी नहीं हुई? साहब, आप दुबई में करा दो इसकी। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरी सलमान भाई से लगी हुई है, सलमान खान से। वो बंदा जब तक नहीं कर रहा मैं भी नहीं मैं भी नहीं करूँगा। करूँगा वल्लाही। हाँ, ये नहीं, मेरी मैंने- लग गई उनसे। क्यों नहीं की शादी? है क्यों शादी क्यों नहीं की? नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो निभानी पड़ती हैं, तो वो जिम्मेदारियां थी जो अल्लाह ताला शादी की के। जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और मैं, आप भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप दोनों की हालत देख रहा हूँ, शादीशुदाओं की क्या हालत हुई हुई है कि आदमी के बाल भी नहीं बचते। तो मैं ये कह रहा हूँ तो कहने की बात यही है। चलो कह सकते हो आप, कह लो। बहरहाल लेकिन नहीं, इंशाल्लाह करना है, और वो जिम्मेदारियां थी जो निभाई हैं, और लाजमी बात है शादी बहुत ज़रूरी है। मैं भी करूँगा, मैं कोई दुनिया में आम लेने थोड़ी आया हूँ, तो लाजमी बात है इंशाल्लाह बिल्कुल आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी।
नहीं, ढूंढ रहे हैं आप, बिल्कुल। वरना आप और मैं मिलकर ढूंढ लेंगे। मुश्किल नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? कराची। कराची में। कराची में कहाँ पे? अली हसन लियाकताबाद में है, मैं औरंगी टाउन। लियाकताबाद में कहाँ पे? बहुत ही फेमस कटाकट फिश है। बस उसकी वो कटाकट फिश मशहूर है और हमारी ठकाटक मशहूर है। तो भाई ये है। लियाकताबाद में वो जो मेन रोड पे जो टकाटक वाला है, जी, जी। जो लालू खेत में कोने पे जी, जी। आखिरी है। आखिरी है। Seriously guys, मुझे वो आदमी याद है, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, कराची जाता हूँ, मुझे वो मछली लाजमी खानी होती है। बिल्कुल। वो उनके साथ वो प्याज और रायता बिल्कुल, आता है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल बारीक वाली चपाती जो जी होती जी है। जी 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 आया ओ हो। बस फटाफट चले, टिकट करें, अब वहीं चलते हैं। कल का रात का खाना वहीं खाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे रही, हम लोग भाई के साथ एक चिट चैट कर रहे थे, साथ में खाना भी खाया हमने, जी जी। और खाना खा के उन्होंने ऑर्डर कर दिया फिश टिक्का है, टिक्का, फिश टिक्का, फिश टिक्का। फिश टिक्का भी आ गया भाई। रबड़ी मंगवाई थी लेकिन फिश टिक्का आया भाई। ये रबड़ी चेंज हो गई भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन यार। ये कहाँ से फिश टिक्का है भाई? ये बहुत सॉफ्ट है यार, इसलिए सर स्पेशल बनाया अलग से, मैंने बोला अरे वाह, जबरदस्त भाई, बेहतरीन। लाजवाब है सर। अभी खाया नहीं है वाह वाह। लेकिन अच्छा है। और हम इसी की बात कर रहे थे, भाई बताया आपको। बहुत ही मजेदार भाई। अभी हम फिश की बात कर रहे थे, तो भाई फिश लेके आए, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने वाह, वाह, वाह। अभी हम लिटरली आउट क्लास है फिश टिक्का भाई। और हम कटाकट फिश की बात कर रहे थे और ये भाई फटाफट दिया। तो गाइस, यहाँ तक इजाजत दे। अब बहुत देर से बहुत हल्के से खा रहे हैं ये लोग। आप कैमरा बंद होगा तो फिर सही से खा लेंगे। तो फिर आप देखिएगा कैसे टूटेंगे हम हम लोग लोग। वैसे खाएंगे जैसे हमारा वो एपिसोड था ना, ठकाटक। अब हम ठकाटक खाएंगे। हाँ, ठीक है गाइस, जब तक के लिए हमें इजाजत दी है इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे बिल्कुल। और हम लोगों को याद करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए कुछ अच्छा था। बिल्कुल। आप जय भाई के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जी जी। और और जितना इस चैनल को कामयाब बनाएं। बिल्कुल। और अभी नसीब जितनी हो देर जाए। ठीक है गाइस, बस टिश्यू टिश्यू। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। Thank you। आप लोग आए, आपने हमारी दावत कबूल की। नहीं बहुत सर, आपकी शुक्रिया। मोहब्बत लिए का बहुत आपने बहुत हमें शुक्रिया इनवाइट सर। किया। नहीं आपका शुक्रिया, आपने हमारी जोड़ी को इनवाइट किया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। आमीन। Thank you। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।